मुस्कुराहट को देख लिया, जिसने भगवान की रूप रंग को देख लिया, वो संसार भूल गया, वो संसार भूल गया और भगवान का ऐसा दीवाना हो गया फिर। इसीलिए तो मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे भगवान का जो देख लेगा भगवान को दीवाना हो जाएगा। और यही बात तो सुल्ताना बेगम कहती है। सुल्ताना बेगम हज करने के लिए जा रही थी। कहाँ जा रही थी? हज करने के लिए। और रास्ते में जब वृंदावन पहुंची सुल्ताना बेगम, वृंदावन में जब बांके बिहारी की मूर्ति को देखा, जब उसकी नजर बांके बिहारी पर पड़ी, तो सुल्ताना बेगम बांके बिहारी को देख करके खड़ी की खड़ी देखती रह गई, खड़ी खड़ी देखती रह गई। और उसके हृदय से एक शब्द निकल पड़ा वाणी से। क्या? सुल्ताना बेगम कहती है क्या? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, अरे दस्त हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी अरे नमाज हो भुलानी मैं, तजे कलमा कुरान सारे गुननी गहूंगी मैं। सावला सलोना सिरताज और कुल्लेदार, तेरे नेह देख में निधाग जो रहूंगी मैं। अरे नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। अरे हो तो मुगलानी पर हिंदवानी होए रहूंगी मैं, हो तो मुगलानी पर हिंदवानी होए रहूंगी मैं। इसलिए बंधु, सुल्ताना बेगम बांके बिहारी की ऐसी दीवानी हो गई, हज करने फिर नहीं गई। ये है भगवान की सुंदरता। जो भगवान की सुंदरता को जिसने देख लिया वो दीवाना हो गया, और ऐसा दीवाना हो गया फिर वो संसार से छूट जाया उसका। इसलिए बंधु, आज वही माता जी भगवान को देख रही। भगवान ने पूछा, माँ तुम्हारा परिचय तुम कौन हो? तो माता जी अपना परिचय दे रही हैं। जरा सुनिए माता जी कौन है, क्या कह रही? अथ ब्रजन राज पथे न माधवा, स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम, अरे बिलोक्य कुब्जाम युवती वरानना। मेरा नाम कुब्जा है, मैं महाराज कंस की दासी हूँ। मेरा काम है चंदन घिसना, मेरा काम चंदन घिसना है। मैं कंस की दासी, मेरा नाम कुब्जा है। और मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस अपने मस्तक में लगाते हैं, लेपन करते हैं। भगवान ने कहा, क्या मुझे चंदन नहीं लगाओगी? माता जी ने कहा, क्यों नहीं लगाऊंगी। और माता जी ने भगवान के मस्तक में चंदन लगाया। और जैसे ही चंदन लगाया, भगवान कहाँ चूकने वाले। आपको देने में विलंब हो सकता है, लेकिन आपको लेने में विलंब हो सकता है, लेकिन भगवान को देने में विलंब नहीं होता है। और माता जी ने जैसे चंदन लगाया, भगवान ने कुब्जा पर कृपा कर रहे हैं। जरा देखिए भगवान कुब्जा पर कृपा क्या कर रहे हैं। क्या किया? भगवान ने सुंदरी कहा है तो सुंदरी बना दिया। आज भगवान कन्हैया ने एक हाथ ढूंढी पर लगाया, एक हाथ कमर पर लगाया, ऐसा झटका दिया जो 3 जगह से टेढ़ी थी ना, बिल्कुल सीधी। सारे मथुरा वासियों ने देखा, कहा यह हड्डी स्पेशलिस्ट मथुरा में कौन आ गया, ये हड्डी स्पेशलिस्ट कौन आ गया। और परम सुंदरवान हो गई कुब्जा। हो कुब्जा परम सुंदरवान हो गई। और कुब्जा ने भगवान का मन में वर्ण कर दिया कि आप मुझे पति रूप में पाओ। और भगवान उसके मन की बात को जान गए
और मन ही मन कह दिया कुब्जा ठीक, आगे मैं तुम्हारा ये भी वरदान स्वीकार करूंगा। और भगवान कुब्जा पर कृपा करके भगवान आगे बढ़े। अब तो बड़ा सुंदर स्वरूप बन गया भगवान का हो, अब बड़ा सुंदर स्वरूप। तो जरा देखिए मथुरा के सब नर नारी दौड़ पड़े भगवान को देखने के लिए। अच्छा बताइए, भगवान नगर में आ जाए तो कौन नहीं देखेगा? आज सारे नगर नर नारी सब अपने अपने घरों से दौड़ पड़े देखने के लिए। निवेदन करूं, निवेदन करूं, निवेदन करूं प्यारे, जो नई बहुएं अभी अभी घर में आई हैं, जो नई बहुएं अभी अभी घर में आई हैं, वो भी घर भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, तो बेचारी घर से बाहर तो निकलती नहीं है, हैं? बेचारी घर से बाहर तो निकल नहीं पाती हैं। पुरानी माताएं तो घर से बाहर आ जाती हैं, निकल कर दर्शन कर लेते रही हैं, लेकिन जो नई बहुएं आई हैं वो घर से निकल नहीं पाती हैं, वो भी भगवान को देखना चाहती हैं। तो कैसे देखती हैं, कैसे देखती हैं? खिड़की का एक पल्लो खोल लेती हैं, पल्ला खिड़की का झरोखा बना लेती हैं। गोस्वामी बाबा इस जगह पर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, क्या? जुवती भवन अरे झरोखन लाई, मनोरंग निधि लूटन लाई। आज मथुरा की नारियां घर से निकल नहीं पा रही हैं, लेकिन अंदर से ही झरोखे से झांक कर देखती हैं और एक बात कहती हैं। क्या? एक बात कहती हैं, भगवान की रूप रस माधुरी को पान तो करती हैं, अपने हृदय में धारण कर लेती हैं, और एक बात अपने मन में कहती हैं। क्या कहती हैं? अरे हमको लगाई गयो टोना, हमको लगाई गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना, लगाई गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना, हमको लगाई गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना, हमको लगाई गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना रे। सावरो सलोना, 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 सावरो सलोना। तेरे मन को है छीना, किशोर गौर सावरो सलोना रे। हमको लगाई गई टोना, किशोर गौर सावरो सलोना रे। हरि बोल। युवती भवन झरोखन लगी। प्यारे बंधुओं, यही बात कहती हैं कि और अब भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े भगवान सारे मथुरा के, अब नर दौड़ दौड़ करके भगवान का दर्शन करने लगे। मथुरा के वासी दौड़ दौड़ करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं और एक बात कह रहे हैं। क्या? अरे आज मथुरा नगरिया, आज मथुरा नगरिया, अरे निहाल सखिया, दोनों भैयन माँ, दोनों भैयन माँ, छोटका कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटका कमाल सखिया। आज मथुरा नगरी या निहाल सखिया, आज मथुरा नगरी या निहाल सखिया। दोनों भैया
का कमाल सखिया। दोनों भैयन माँ छुटे का कमाल सखिया। बड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनवा। शीश बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। शीश बड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनवा। शीश बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे भाल सखिया। इनके लाल चंदन सोहे भाल सखिया। दोनों भैयन माँ, दोनों भैयन माँ छोटे का कमाल सखिया। दोनों भैयन माँ छोटे का कमाल सखिया। हरि बोल। इसलिए आज मथुरा नगर धन्य हो गया। सारे मथुरा के वासी दौड़ के आए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हो मथुरा के सारे नर नारी भगवान का दर्शन कर रहे हैं बड़े ही भाव सुंदर ढंग से। आज भगवान मथुरा नगर में प्रवेश करते हैं। प्यारे, जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था, जहां पर धनुष रखा था, उस धनुष के रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक और कोलिया पीड़ हाथी को द्वार पे लगाया गया था। और भगवान वहीं पहुंच गए जहां पर धनुष रखा हुआ था। और भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। और लोग वहां के जो रक्षा कर रहे थे, जो सैनिक लगे थे, उनसे पूछा का भैया धनुष कहां पर, ये कौन सा धनुष है, कौन सा धनुष है, क्यों रखा है, इसे उठा ले हम। सब हंस पड़े। हो कहा ये देखो, ये देखो, ये ग्वालवाल जो आए हैं दही और माखन खा करके आए हैं, और ये आज धनुष को उठाएंगे। और बनो भगवान का उपहास करने लगे। हो भगवान उसी समय देखते देखते धनुष को उठा लिया, और धनुष उठाया, टूट गया। और जैसे धनुष टूटा, एक सैनिक दौड़ के गया, राजा कंस को बताया, महाराज धनुष टूट गया, उन बालकों ने तोड़ दिया। कंस जान गया कि देवकी का लाल अब आ गया, क्योंकि नारद जी ने बताया था जो धनुष तोड़ देगा वही तुम्हारा वध भी करेगा। और कंस ने कहा उस बालक को चारों तरफ से घेर लो, भाग कर न जा पाए। कोलिया पीड़ हाथी द्वार पर लगा था। पहले कोलिया पीड़ हाथी से युद्ध भगवान का हुआ है, और भगवान ने देखते देखते हाथी का वध कर दिया। और हाथी का दंत हाथ निकाल करके कंधे पर रख करके भगवान अब कहां प्रवेश करते हैं, कहां, जहां रंगशाला बनाई गई थी। कंस ने बड़े बड़े पहलवान बुलाए थे, चाड़ूर, मुष्टिक, सल्व, तोशल आदि, ये जहां पहलवान बुलाए गए थे, उस रंगशाला में भगवान आज प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा के सब नर नारी वहां बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, संत बैठे हैं, गोकुल के भी वहां लोग बैठे हैं। जरा देखिए, आज जब भगवान रंगशाला में जब प्रवेश कर रहे हैं ना, तो भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान कैसे दिख रहे हैं। जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है, भगवान उसी रूप में दिख रहे हो। जो जिस रंग का चश्मा लगाए बैठा है, मानो भगवान उसी रंग में दिख रहे हैं, है ना बात सत्य। जैसे जिस रंग का चश्मा लगाओगे संसार वैसे ही दिखेगा। काला चश्मा लगा लोगे तो संसार काला ही काला नजर आएगा। व्हाइट चश्मा लगाओगे संसार व्हाइट दिखेगा। नीला चश्मा लगा लोगे संसार नीला नीला दिखेगा।
कहने का तात्पर्य आपका देखने का नजरिया जिस भाव से देखोगे भगवान उसी रूप में दिखते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं अरे जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से देख रहा है भगवान उसी रूप में दिख रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनिए, मल्ला नाम निर्नर नाम नरवरा, जो बड़े बड़े पहलवान वहां बैठे थे भगवान उनको पहलवान की तरह दिखाई दे रहे थे। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो वहां मथुरा की नारियां बैठी थी उनको साक्षात भगवान कामदेव के समान दिखाई दे रहे थे। और गोपानाम स्वजनों सताम क्षितिभुजा, भगवान जहां जो भगवान के जो गोप बैठे थे भगवान उनको सखा के रूप में दिखाई दे रहे थे। और मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषा तत्वं परम योगिना, राजा कंस साक्षात भगवान राजा कंस को काल की भांति दिखाई दे रहे थे। राजा कंस को भगवान बिल्कुल काल की भांति दिखाई दे रहे थे। और जो वहां योगी जी बैठे थे, संत बैठे थे, उनको भगवान योगियों की तरह दिखाई दे रहे थे। जो महात्मा संत बैठे थे, जो तात्विक ज्ञानी बैठे थे, इसलिए भगवान जो जिस भाव से देख रहा था भगवान उसी रूप में दिख रहे थे। और भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं, चाणूर मुष्टिक युद्ध के लिए आते हैं। और भगवान कन्हैया ने देखते देखते चाणूर और मुष्टिक का वध कर दिया। अब सल और तोशल आए हैं, सल और तोशल का भी भगवान ने वध कर दिया। राजा कंस के पास जितने कंस ने पहलवान बुलाए थे सब एक एक करते आए हैं और भगवान सबका उद्धार करते गए। अब जितने पहलवान बुलाए थे सब तो धराशायी हो गए, मर गए। अब क्या करें प्यारे सज्जनों, अब स्वयं राजा कंस सिंहासन से खड़ा हो गया, हाथ में तलवार ले लिया, खड्ग ले लिया और कन्हैया भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। कहा, ठहर जा, देवकी का तू ही 8वां लाल है। मेरे कारागार से भाग गया था रातों रात, लेकिन आज इस मथुरा नगर से नहीं भाग पाएगा। और कंस दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान कन्हैया इधर रंगशाला से कंस की तरफ दौड़े हैं, कंस भगवान की तरफ दौड़ा है। और भगवान पहुंच करके राजा कंस के बालों केसों को पकड़ लिया और बालों को पकड़कर खींचते हुए उसी रंगशाला में लाए हैं। और रंगशाला में जब लेकर आए तो भगवान कन्हैया वक्षस्थल पर बैठ गए कंस के। कंस हंस पड़ा, मुस्कुराया और कंस ने एक बात कही। कहा, ये बताओ तुम कितने बड़े चोर हो, मैं अभी तक ये नहीं जान पाया। इतना सख्त मेरा पहरा था, इतना सख्त मेरा पहरा था, यहां तक कि मच्छर भी एक प्रवेश नहीं हो पाता था, ना निकल पाता था। और तुम मेरे कारागार से रातों रात कैसे निकल गए? तुम कितने बड़े चोर हो? भगवान कहते हैं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोरों का सरदार हूं। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोरों का सरदार हूं। कैसे कैसे? सुनिए, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, मैंने ब्रज में मक्खन चुराया और
गोपांगनानाम चतुकूल चौरम, गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, मैं जन्म जन्मांतर के पापों को भी चुरा लेता हूं। तो इसीलिए तो भक्त कहते हैं चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। भगवान कहते मैं चोरों का सरदार हूं। इसलिए प्यारे बंधुओं, कंस ने कहा अच्छा सत्य बताओ, तुम्ही देवकी के 8वें लाल हो ना? कहा हाँ मैं ही 8वां लाल हूं, ये सत्य है, मैं ही 8वां लाल हूं। इसलिए कंस अब देखिए महाराज कंस का वध होने जा रहा है। महाराजा कंस का वध होने जा रहा है और वध भी हो रहा है, तो भगवान कंस का उद्धार कर निवेदन करूं। व्यास जी कहते हैं कि कंस ने ऐसी भक्ति किया है ना कि आज तक किसी ने ऐसी भक्ति किया ही नहीं। क्यों? उसी समय भगवान अपनी मुष्टिका का प्रहार करते हैं और एक बड़ी तेजी के साथ आवाज हुई, धड़ाम से धूल उड़ गई और जैसे ही धूल उड़ी उसी प्रकार कंस का वध हो जाता है। भगवान ने मुष्टिका से प्रहार किया है कंस पर और धूल उड़ करके एक बड़ी तेजी के साथ आवाज हुई है और उसी समय देवताओं ने पुष्प की वृष्टि किया, जय जयकार किया, नगाड़े बजने लगे। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कन्हैया ने कंस का वध तो कर दिया, लेकिन निवेदन करूं प्यारे सज्जनों, भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार किया। क्या किया? उद्धार किया। क्यों? कंस भगवान का परम भक्त था। क्यों? गोप्या कामात् भयात् कंसः। कंस ने जब से आकाशवाणी को सुना था कि देवकी का जो 8वां लाल होगा, तेरा काल होगा, प्यारे कंस ने अभी तक सोया नहीं। सोया, रात में उसे नींद ही नहीं आई। केवल 24 घंटे देवकी का 8वां लाल देखता था। देवकी का 8वां लाल भोजन करने बैठ जाए तो दाल में अगर कहीं जीरा दिख जाए तो वही मेरा काल तो नहीं है। काल एक क्षण के लिए कंस कन्हैया को नहीं भूल पाया, देवकी के 8वें लाल को नहीं भूल पा रहा है। इसलिए बंधुओं, भगवान को न भूल पाना ये भगवान की परम भक्ति है। और भगवान तो कहते हैं क्या? अगर भाव से जपोगे तब भी मंगल है और कुभाव से जपोगे तब भी मंगल है। ये भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है। भाये को भाये अनख आलस, 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 भाये को भाये अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसनस, नाम जपत मंगल दिसनस हो। भगवान का ऐसा नाम है प्रभावकारी, महिमाकारी। अगर भाव से जपोगे तब भी वह मंगल करेगा और कुभाव से जपोगे तब भी मंगल करेगा। वो जैसे बिजली का तार अनजाने में हाथ चला जाएगा तब भी करंट मारेगा और जान के पकड़ लोगे तब भी करंट मारेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है करंट मारना। उसी प्रकार भगवान का नाम का भी प्रभाव है प्यारे, और ऐसा प्रभाव है भगवान के नाम का। इसलिए तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी हो उल्टो सीधो।
इसलिए कंस का उद्धार किया। कंस भगवान का परम भक्त हुए, इसलिए भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, जय हो। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। जय हो। और भगवान कंस का उद्धार कर देने के पश्चात अब कारागार में पहुंचे हैं। मैया देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया, अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया है। भगवान माँ देवकी के सामने रो पड़े। मैया देवकी ने अपने बालक के मस्तक को चूमा और मैया भगवान कन्हैया ने कहा, माँ वो बालक अभागा है, 100 वर्ष की अवस्था पा लेने के बाद भी माता पिता के ऋण से ऋणी रहता है सदैव। मैं कितना बड़ा अभागा हूं जो मेरे कारण आपको जेल में रहना पड़ा। और भगवान बारंबार मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसी समय अब आइए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वसुदेव जी ने अब भगवान का उपनयन संस्कार कराया है और उपनयन संस्कार करा देने के पश्चात भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन मुनि के आश्रम में भेजा है। और जरा देखिए, भगवान भी गुरुकुल परंपरा में गुरु परंपरा से विद्या अध्ययन किया, गुरु परंपरा में। और भगवान कहां पढ़ने गए हैं? गुरुकुल पढ़ने गए हैं, आश्रम में, संदीपन मुनि के आश्रम में। और निवेदन है प्यारे बंधु, निवेदन किस बात का? आज कोई अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता है, आज कोई भी अपने बेटे को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता। सब तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। अरे आपने इंजीनियर तो बना दिया, IIT इंजीनियर बना दिया, मैंने स्वयं सुना है प्रणाम करना बच्चे भूल गए, अपने ही माता पिता से कहते हैं नमस्ते, प्रणाम करना भूल गए। आपने इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाया, आपने उन्हें प्रणाम कभी करवाया नहीं। इसलिए निवेदन है, आपके घर में जब कोई गुरुजन आए, आचार्य आए, कोई बड़ा व्यक्ति आए, आप अपने बच्चों से कहो इन्हें प्रणाम करो, इन्हें प्रणाम करो। मैंने निवेदन किया था, अरे प्रणाम करने के 4 परिणाम तुरंत मिलते हैं। प्रणाम के 4 परिणाम तुरंत मिल जाते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। ये 4 परिणाम मिलते हैं प्रणाम के। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार जरूर देवें। कार भले मत न देना, लेकिन अपने बेटे को संस्कार जरूर देना। और जब संस्कार दोगे तो उनके जीवन में कार तो आ ही जाएगी, कार आ जाएगी। इसलिए निवेदन है, भगवान भी विद्याध्ययन के लिए गुरु आश्रम में गए हैं और गुरु आश्रम में रह करके गुरु की सेवा करते हैं, गुरु माता की सेवा करते हैं। इस बात को गोस्वामी बाबा इस जगह प्रसिद्ध करते हैं, गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई। भगवान स्वयं गए हैं, अल्प काल विद्या सब आई। आइए, भगवान कुछ थोड़े समय में 64 कलाएं सीख लिया और 64 कलाओं में निपुण हुए भगवान। और आज जब विद्या अध्ययन पूर्ण हुई तो आज भगवान ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव गुरुदक्षिणा मांगिए, क्या चाहिए। संदीपन मुनि जानते थे कि जो मेरे आश्रम में विद्यार्थी बालक पढ़ने आया है कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए कहा कन्हैया अगर गुरुदक्षिणा ही देना चाहते हो तो जाकर के अपनी गुरुमाता से पूछ लो, गुरुमाता जो मांगे वो दे देना। गुरुमाता के चरणों में प्रणाम किया। गुरुमाता से बोले क्या माता क्या गुरुदक्षिणा चाहिए। गुरुमाता ने कहा कन्हैया एक मेरा बेटा था, अकेला बेटा था जो कई वर्षों पहले समुद्र में डूब गया, बस वही मेरा बेटा तुम वापस ला करके दे दो, मैं वही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। यद्यपि ये कार्य असंभव है लेकिन गुरु माता का आदेश है, तो गुरु माता का आदेश प्राप्त करके भगवान तुरंत समुद्र के तट पर पहुंचे हैं और भगवान समुद्र से प्रार्थना किया, आदेश दिया, समुद्र प्रकट हो गया। भगवान समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो गए। गुरु माता का बालक तो नहीं मिला लेकिन एक शंख मिल गया।
और भगवान उस शंख को लेकर के कहां पहुंचे? यमराज की यमपुरी पहुंचे। और यमपुरी में जब शंख ध्वनि किया ना, तो जो जीव नरक की यातना भोग रहे थे सब बैकुंठ जाने लगे। यमराज दौड़ करके आ गए, कहा देखें यमपुरी में कौन आ गया। तो क्या देखते हैं, भगवान को देखा। जब भगवान को यमराज ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु कैसे आपने कष्ट कर दिया। भगवान ने कहा मेरे गुरु का बेटा कहाँ है, गुरु माता का पुत्र कहाँ, जल्दी ला कर दो। यमराज ने तुरंत संदीपनी मुनि के बेटे को ला करके दिया है और भगवान उस बालक को लेकर के आए हैं, गुरु माता के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा माँ ये अपना बेटा पुत्र ले लो, ये अपना पुत्र ले लो। और भगवान ने उस असंभव कार्य को संभव करके इस संसार को एक संदेश दिया। क्यों? गुरु दक्षिणा, इससे बड़ी दक्षिणा जीवन में और क्या हो सकती है। इसलिए प्यारे भगवान ने मृतक गुरु पुत्र वापस लाए। और गुरुदेव भगवान, इसीलिए गुरु की कृपा सदैव कन्हैया पर रही है। और गुरु के चरणों में प्रणाम करके भगवान मथुरा आए हैं। और मथुरा में अब जरा देखिए, यहाँ पर एक बृहस्पति जी के शिष्य हैं जिनका नाम है उद्धव। भगवान के यहाँ मित्र होते हैं, सखा बनते हैं उद्धव जी। अब देखिए, भगवान गोकुल वासियों को वचन दे करके आए थे। क्या वचन दे करके आए थे? परसों आ जाएंगे। लेकिन परसों के तो यहाँ बरसों बीत गए। अभी भगवान गोकुल वापस नहीं गए, मथुरा में रह रहे हैं। आज मथुरा की याद भगवान को आ रही है। आंखों से अश्रु की धारा चल रही थी और भगवान राधा राधा कहकर पुकार रहे थे। उद्धव जी ने देखा, कहा कन्हैया ये बताइए, इस मथुरा नगर में आपको कमी किस बात की है? एक इशारे पर सारे मथुरावासी दौड़ पड़ते हैं, फिर भी आप गोकुल के क्यों नहीं भूल पा रहे हो? क्या कमी है, क्या कष्ट है आपको यहाँ पर? भूल जाओ ना गोकुल। जब आपको गोकुल जाना नहीं तो क्यों याद कर रहे हो? कन्हैया ने कहा उद्धव, तुम गोकुल भूलने की बात कर रहे हो, ब्रज भूलने की बात कर रहे हो? उद्धव मुझे अगर एक